एक ही जॉब से तुम्हें सारी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो तुम बेसिक से स्टार्ट करोगे, एरे से, लिंक्ड लिस्ट से, क्यूज से, और धीरे-धीरे तुम एडवांस डीएसए भी कर पाओगे। एक्यू जॉब मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ बिकॉज़ क्योंकि मैं अपना रोल चेंज कर पाया इस वज़ह से, और मैं अपनी ड्रीम कंपनी में जा पाया। Good afternoon, everyone. Welcome to the AccuJob YouTube channel. My name is Mrinal Kamboj. Today, we have a very amazing guest with us named Yashasvi. Yashasvi completed his graduation in 2019 in BTech Electronics and Communication. After completing his graduation, he wanted to go for his GATE exam. He prepared for 1 year, but he could not get into his dream college. As a reason, next year he started working, and later on, he was working with TCS for 1.5 years. In 2021, he joined AccuJob to upskill himself and to get better job placements offered. And now Yashasvi has been placed in Raja Softwares as software developer engineer. So let's welcome Yashasvi and know more about his journey from him. Hi Yashasvi. Hi, Mrinal. How are you? I'm fine. Right. So how is it feeling after getting placed? You recently got placed. Yeah. Actually, I'm feeling really good. It's been a really good journey with AccuJob, and I'm feeling really good. Right. So I'll start by asking you, can you tell us something about your background? Yeah, actually, I was born in Indrapuram, Ghaziabad, here only, Delhi NCR, and I've done my graduation from IP University, Delhi, and after in BTech Triple E basically, and I later on I prepared for GATE for 1 year in Triple E only, and after that I worked in TCS as an assistant system engineer. Right. Okay. So can you tell us how did you get to know about AccuJob? Actually, I got to know about AccuJob from internet only. मैंने कुछ browse करा था मैं normally looking for better opportunities, and I came to know about AccuJob there only, and from Quora as well, because I've searched about various reviews of various institute, and I got to know about that from Quora. Okay, right. So once you joined in our course, right? How did you find this placement process like? Actually, placement process was really good because ऐसा होता है कि कभी किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटीज होती नहीं। अगर एक कंपनी आती है तो तुम्हें प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, बाकी तुम्हें वेट भी करना पड़ता है अगर तुम्हारा थोड़े टाइम के लिए कि अगर दूसरी कंपनी आएगी या नहीं आएगी। पर एप की जॉब में ऐसा है कि अगर तुम्हारा एक कंपनी आती रहती है मतलब। ओके। एंड हाउ वाज द कोर्स करिकुलम लाइक? जैसे मतलब हमने पूरा जो सिलेबस था, जो करिकुलम था आपका पूरा, वो कैसा लगा आपको? करिकुलम बहुत ही सही है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। यहाँ पर स्टार्ट में मतलब एरे से होता है, उसके बाद फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, एंड धीरे धीरे मतलब बेसिकली मैं तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, तो इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। तो उन्होंने बहुत सही वो बनाया हुआ है कि तुम्हें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स देते हैं। तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बाद तुम्हारे पास डाउट सेशन होते हैं जिसमें तुम अपने डाउट्स रख सकते हो सारे। तो बहुत ही सही करिकुलम बनाया हुआ है मेरे हिसाब से। तो जब भी आपने मतलब जैसे आपने अपना स्टोरी बताया, तो आपने जब आप ये करिकुलम पढ़ रहे थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द मेंटोर्स? मेंटोर्स मेरे जैसे डीएसए के लिए भव्य पांडे सर थे, तो जितने भी डाउट्स होते थे क्लास के टाइम भी, वो भी उस टाइम भी सॉल्व हो जाते थे, और अगर इन द सेंस उस टाइम सॉल्व नहीं हो पाते थे तो एक सक्षम अरोड़ा सर हैं जो हमारा डाउट सेशन लेते थे। तो वो जो सेम क्वेश्चंस हैं वो तुम डाउट सेशन में पूछ सकते हो, और उसके अलावा वो अलग अलग क्वेश्चंस भी देते थे उस टाइम में उस चीज से रिलेटेड ही। जैसे अगर स्टैक्स पढ़ा रहे हैं तो स्टैक्स के क्वेश्चंस भी होंगे, और वो अलग से खुद भी क्वेश्चंस देते हैं, और जो तुम्हारे पुराने क्वेश्चंस हो गए जो जिसमें तुम्हारा सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसके डाउट भी क्लियर होते हैं उस सेशन में। तो बहुत ही मतलब अच्छा उन्होंने मेरा डाउट्स क्लियर हुए थे मतलब उसमें। तो मेरे को जैसे लिंक्ड लिस्ट वगैरह में थोड़े डाउट्स थे, तो मेरे डाउट्स क्लियर किए थे सक्षम सर ने। ओके। और आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर टेक्निकल मॉक्स एंड एचआर मॉक्स फॉर अ स्टूडेंट फॉर हिज फाइनल प्लेसमेंट? क्योंकि बच्चे बहुत डर जाते हैं लेने से, स्टार्टिंग में कोई नहीं लेना चाहता, वी हैव टू पुश देम। एक्चुअली मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब मैं मॉक्स दे रहा था तो
मेरे बैच मेंटर शांतनु पाठक सर थे। तो मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स नहीं दिए थे क्योंकि मेरे साथ में मैं टीसीएस की जॉब भी कर रहा था, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो उन्होंने उन्होंने मेरे को गाइड किया, पुश किया कि तुम्हारा मतलब समझाया कि तुम मॉक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने एक मॉक्स दिया, तो थोड़ा बहुत मेरा सही नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम। तो उन्होंने मेरे को पुश किया, ये बोला कि तुम मॉक्स दो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी, कंपनीज़ आती रहेंगी। और उन्होंने बोला कि अ, जैसे कि तुम टेक्निकल मॉक्स दो, उसके बाद तुम एचआर वाले मॉक्स दो, तुम्हें गाइडेंस मिलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मेनली शांतनु पाठक सर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी प्लेसमेंट में। तो दैट इज राइट, तो आपको लगता है कि बच्चों को देने चाहिए? हाँ, मॉक्स देने चाहिए क्योंकि सिर्फ टेक्निकल मॉक्स से भी कुछ होता नहीं, क्योंकि साथ में तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए एचआर मॉक्स भी थे। तो टेक्निकल मॉक्स मैंने करीब 5-6 टेक्निकल मॉक्स दिए होंगे। उसके बाद मैंने हाँ। एचआर मॉक्स दिए 3-4। उसके बाद मुझे मतलब क्लियर होता रहा धीरे-धीरे। So, Yashasvi, what can you tell us about the selection process of Raja Softwares? राजा सॉफ्टवेयर लैब्स में स्टार्टिंग में हमें एक टेस्ट हुआ था, एक ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें कि एप्टीट्यूड टाइप एंड प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चंस थे। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे लाइक फ्रॉम एरेज, स्ट्रिंग्स एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। तो वो बेसिक क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट राउंड था हमारा प्रोग्रामिंग राउंड, उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड था, फर्स्ट Okay. टेक्निकल राउंड बेसिकली। तो उसमें भी क्वेश्चंस थे, वो तुम्हारे धीरे-धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता रहता है। तो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, जो कि मस्ट डू क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वाले। एंड उसके बाद मेरा सेकंड राउंड था, जिसमें उन्होंने थोड़े बहुत पजल्स वगैरह पूछे थे, जो कि जीएफजी वाले पजल्स वगैरह होते हैं, वो मेरे से पूछे थे। उसके बाद उसमें भी उन्होंने लीनियर लिंक लिस्ट से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक स्टैक्स, क्यूज। एंड उसके बाद उन्होंने सेकंड टेक्निकल राउंड में मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि ग्राफ्स रिलेटेड थे। तो उन्होंने वाले क्वेश्चंस पूछे थे। एंड बेसिकली क्वेश्चंस वेरी फ्रॉम लाइक 2 and 3 क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी टेक्निकल राउंड। एंड Okay. उसके बाद फाइनल राउंड था, उन्होंने उसमें मेरे से मेरी हॉबीज वगैरह पूछी। और बेसिकली इट वाज लाइक एचआर राउंड ओनली। तो उन्होंने हॉबीज पूछी मेरी, और मेरे से एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे थे। दैट वाज द फाइनल राउंड फॉर मी। Right. So, I have one question for you, that given you were coming from electrical and electronics communication branch, right? Yeah. And you did not have any idea about IT, about coding before. So was it hard for you to shift from one field to another, or were you able, or did AccuJob help you enough in brushing your basics? एक्चुअली मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी लाइक कोडिंग के बारे में, मैंने सी पे थोड़ा बहुत काम किया था। बट मेरे को डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं थी कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने बेसिकली मेरे को एरेज के बारे में नॉलेज थी, मेरे को कोई किसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली है जॉब से, क्योंकि लीनियर लिंक्ड लिस्ट में भी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ में मुझे एक्यो जॉब से बहुत हेल्प मिली है। डाउट सेशन होते थे उसमें, मैं जो कोड लिखता था बेसिकली उसमें थोड़े लूप्स वगैरह यूज करता था, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसमें मैंने सक्षम अरोड़ा सर से बहुत हेल्प ली है। Yashasvi, if you want to give advice to the people who are coming up in this field, in this IT field, what advice do you want to give those students? मेरी एडवाइस यही होगी कि तुम्हारा कोई भी लेवल हो, जैसे तुम प्रोग्रामिंग में कैसे भी हो, पर तुम्हारा अगर लॉजिक सही है तो तुम इजीली एंटर कर सकते हो आइडेंटिटी। तुम्हारा एक जॉब से तुम्हें बेसिकली सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो तुम बेसिक से स्टार्ट करोगे, एरे से, लिंक्ड लिस्ट से, क्यूज से, और धीरे धीरे तुम एडवांस डीएसए भी कर पाओगे, जैसे मैंने कर लिया। क्योंकि मेरे को पहले ज़्यादा आइडिया नहीं था प्रोग्रामिंग के बारे में, बट मैंने वो अचीव कर लिया।
and just you have to be good in logic, problem solving. That's it. So, given Yashasvi, you were not able to get into the college you wanted to get into initially after clearing your GATE exam, right? It sometimes gets demotivating, right? How did you get out of this? What were the challenges that you faced during this time? Actually, after getting through the GATE exams, I tried for the various opportunities online. Like मैं jobs to browse कर रहा था, basically jobs browse कर रहा था. उसके बाद मैं TCS में आया. तो थोड़ा TCS में आने से मेरे को बस ये हुआ कि I can get into IT industry. उससे मुझे मोटिवेशन मिला. बट फिर धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि सिर्फ तुम बेसिकली तुम TCS में आकर भी उसमें मेरा जो रोल था वो डेवलपमेंट रोल नहीं था, सपोर्ट रोल टाइप था. तो उसके बाद मेरे को लगा कि इस कुछ हमें मेरे को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उस बिना उसके काम नहीं चलेगा. तो मेरे को फिर एक्यो जॉब के बारे में पढ़ा. तो मुझे पता लगा कि आई कैन लर्न SQL, सो आई कैन लर्न अदर लैंग्वेजेस एज वेल, एंड आई went for like Accio job. So, Yashasvi, if you could explain your experience with Acquia job, how would you explain it? Accio job मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित था, बिकॉज क्योंकि मैंने अपना रोल चेंज कर पाया इस वजह से, और मैं अपनी ड्रीम कंपनी में जा पाया. एंड दैट्स इट. Thank you so much, Yashasvi, for giving us your time, and I congratulate you on getting selected in Raja Softwares. I'm assuming you will be joining soon. Yeah. Okay. So I wish you the best. We at ActiJob wish you all the best, and we are very proud of you. And take care and have a happy journey. Thank you. Thank you everyone for watching our interview with Yashasvi. Please like, share, subscribe, and let us know in the comment section which part of Yashasvi's journey inspired you the most. And have a good day. Keep learning. Thank you.